S4 चैनल पर आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। साथियों, सहारा इंडिया के भुगतान को लेकर लोकसभा में महत्वपूर्ण प्रश्न सांसद महोदय श्री गिरधारी यादव के द्वारा पूछा गया है और उन प्रश्नों का हमारे वित्त मंत्री ने जवाब दिया है। जवाब हम उनका जानते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछा गया था और क्या क्या जवाब दिए हैं। उनके जवाब को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पूछे गाय बतावे घोड़ी। साथियों, गांवों में एक कहावत प्रचलित है कि पूछे गाय बतावे घोड़ी। उस तरह से वित्त मंत्री ने गोल मोल जवाब दिया है। तो आइए हम देखते हैं आज के वीडियो में कि माननीय सांसद महोदय के द्वारा क्या क्या प्रश्न पूछा गया और उन प्रश्नों के उत्तर में क्या क्या उत्तर वित्त मंत्री महोदय के द्वारा दिया गया है। तो ये प्रश्न था हमारे सांसद महोदय श्री गिरधारी यादव एवं विजय बघेल के द्वारा, जो 1 अगस्त को जिनका उत्तर दिया गया था। ये सहारा इंडिया समूह निवेशक से संबंधित प्रश्न था। इसमें प्रश्न ये था, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क संपूर्ण देश में सहारा इंडिया समूह में निवेशकों की राज्यवार कितनी धनराशि फंसी है और यह राशि कितने वर्षों से लंबित है। ख, क्या सहारा इंडिया समूह ने सेबी सहारा रिफंड खाते में करोड़ों रुपए जमा किए हैं। ग, यदि हाँ तो वैकल्पिक रूप में पूर्ण परिवर्तनीय डिवेंचर के संबंध में निवेशकों को पुनर्भुगतान के लिए सहारा इंडिया ग्रुप द्वारा सेबी को जमा की गई धनराशि की मात्रा कितनी है और सेबी द्वारा कितनी निवेशकों की धनराशि वापस की गई है और इसमें कितनी धनराशि शामिल है। घ, निवेशक की धन की वसूली सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और सेबी द्वारा निवेशकों की धन वापसी और सहारा इंडिया की धन वापसी सुनिश्चित करने के लिए यदि कोई निवेशक धन वापसी के लिए नहीं बचा है कि समय सीमा क्या है। अंगा, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सहारा इंडिया समूह अन्य योजनाओं के निवेशकों को उन पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण या निधि की कमी के कारण धन वापस नहीं कर रहा है। और च, यदि हाँ तो सहारा इंडिया समूह पर प्रतिबंध हटाना सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि समूह वापस भुगतान करे ताकि वास्तविक निवेशकों को नुकसान न हो के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। देखिए, इस तरह के प्रश्न माननीय सांसद महोदय के द्वारा पूछे गए थे, जिसका उत्तर वित्त मंत्री श्री पंकज चौधरी ने दिया है। उनका उत्तर हम देखते हैं। जो प्रश्न था उसका उत्तर दिए हैं, विभिन्न सहारा संस्थाओं में फंसे निवेशकों की संख्या और धन की मात्रा का विवरण निम्नलिखित है। सहारा संस्था क्रमांक, निवेशक की संख्या, कुल जमा करोड़ों में है। ये सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड SIICL 2.33 करोड़ निवेशक, जिसमें से 19,400.87 करोड़। सहारा हाउसिंग इन्वेस्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड HICL 0.75 करोड़ 6,380.50 करोड़। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड 4 करोड़ 47,245 करोड़। हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड 1.8 करोड़ 12,958 करोड़। सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड 3.71 करोड़ 18,000 करोड़। स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड 0.37 करोड़ 8,470 करोड़। इसमें से ये जो जानकारी दी गई है, हालांकि हम इन प्रश्नों पर कोई वो नहीं उठाना चाहते, लेकिन सहारा इंडिया रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन दोनों की संख्या को मिला दिया जाए तो 3 करोड़ होता है। और ये 3 करोड़ निवेशकों का पैसा ऑलरेडी कन्वर्जन के माध्यम से या भुगतान के माध्यम से सहारा के द्वारा दिया जा चुका है। इसलिए ये जो 4 करोड़ का आंकड़ा है, 4 करोड़ में आप 3 करोड़ घटा के 1 करोड़ ही मानिए, जिसमें से ये राशि भी कम हो जाएगी। नीचे लिखा है
स्रोत सेबी और सहकारिता मंत्रालय, यानी सेबी और सहकारिता मंत्रालय से ये जानकारी ली गई है। फिर लिखा है नोट, राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अब अगले प्रश्न का हम उत्तर देखते हैं। ख और ग, वैकल्पिक रूप से पूरी तरह परिवर्तनीय डिबेंचर के संबंध में सहारा ने सेबी सहारा रिफंड खाते में कुल 15,506.81 करोड़ रुपए मूल राशि 25,781.37 करोड़ के खिलाफ, माने इतना रुपए डिमांड किया गया था, जिसमें से 15,506.81 करोड़ जमा किए गए हैं। सेबी ने 17,526 पात्र बांड धारकों के संबंध में 48,326 मूल बांड प्रमाण पत्र पासबुक के संबंध में एनईएफटी आरटीजीएस के माध्यम से अंतरण के माध्यम से 138.07 करोड़ अर्थात मूलधन के रूप में 70.09 करोड़ और ब्याज के रूप में 67.98 करोड़ रुपए की कुल राशि का रिफंड किया है। घ नंबर, उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों और इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त बीएन अग्रवाल द्वारा दी गई सलाह के संदर्भ में सेबी ने 28 मई 2013 को एक प्रेस विज्ञप्ति और अगस्त सितंबर 2014 और दिसंबर 14 के महीनों के दौरान कई विज्ञापन जारी किए, जिसमें रिफंड के लिए आवेदन करने हेतु इसकी क्रियाविधि के साथ आवेदन की प्रक्रिया का विवरण दिया गया था। इन्हें सेबी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया था और SIICL और HIICL के बांड धारकों को सलाह दी गई थी कि वे अपने पैसों की वापसी के लिए सेबी को आवश्यक आवेदन करें। सेबी ने 26/3/18 और 19/6/18 को अंतिम विज्ञापन भी जारी किया, जिसमें SIICL और HIICL के बांड धारकों को सूचित किया गया था कि 2/7/18 कट ऑफ तिथि धन वापसी के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है और कट ऑफ तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार विचारार्थ नहीं होगा। इसके अलावा सेबी ने 21/10/2021 को एक इंटरलोकेटरी आवेदन भी दायर किया है, जिसमें इस मामले में उच्चतम न्यायालय से निर्देश मांगे गए हैं और यह वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। अंगा और च, जहां तक सहारा इंडिया समूह अन्य योजनाओं के निवेश को वापस भुगतान करने में सक्षम नहीं है, यह सूचित किया जाता है कि SIRCL और HICL के वैकल्पिक रूप से पूर्व परिवर्तनीय डिबेंचर के RHP के तहत जुटाई गई मूल राशि 25,781.37 करोड़ रुपए, जिसके विरुद्ध सेबी सहारा रिफंड खाते में केवल 15,506.81 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं और सेबी उन निवेशकों को मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान की सुविधा प्रदान कर रहा है जिन्होंने SIRCL और HICL के वैकल्पिक रूप से पूर्व परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश किया गया था। ये देखिए, ये वित्त मंत्री जी का जवाब है। अब आप सवाल देखिए और जवाब देखिए, सवाल क्या पूछा गया है और जवाब क्या दिया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि भारत सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है और इस मुद्दे को गोलमोल रूप से आज दिन तक गोलमोल रूप से जवाब देती हुई चली आ रही है। और ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार खुद इसमें नहीं चाहती है कि हम निवेशकों का भुगतान हो और निवेशकों का पैसा मिले, ताकि अभी तक वित्त मंत्री के जवाब से ऐसा प्रतीत होता है कि सहारा ने कम पैसा जमा किया है, उनसे लेना 25,000 करोड़ है। अरे भैया 25,000 करोड़ नहीं, आप 50,000 करोड़ ले लीजिए, लेकिन विगत 2013 से अब तक में आप सिर्फ ऊँट के मुंह में जीरा यानी 138 करोड़ रुपए का ही भुगतान किए हैं। पहले आप भुगतान तो सुनिश्चित कीजिए, भुगतान तो करवाइए, महीना दिन 15 महीना जो भी समय लगता हो आप समय ले लीजिए, और जो ये 15,000 करोड़ रुपया आपके पास जमा है उसका कम से कम ये 1,000 करोड़ या 1,500 करोड़ या कुछ तो जमा कराइए, ये सम्मानित राशि तो लोगों को मिले। अभी तो मात्र आपने यूंट के मुंह में जीरा यानी 138 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया है और अभी अब और डिमांड कर रहे हैं। आपसे पूछा यह गया है
कि देखिए, हम अंगा वाला प्रश्न आपको पुनः पढ़ के बता देता हूँ। ये पूछा गया है अंगा और च, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सहारा इंडिया समूह अन्य योजनाओं के निवेशकों को उन पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण या निजी निधि की कमी के कारण धन वापस नहीं कर रहा है, और यदि हाँ तो सहारा समूह पर से प्रतिबंध हटाना सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि समूह वापस भुगतान करे ताकि वास्तविक निवेशकों को नुकसान न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इन दोनों प्रश्नों का कोई जवाब वित्त मंत्री के द्वारा नहीं दिया गया है और गोलमोल जवाब में उलझा के रख दिया गया है। तो मेरा निवेदन सरकार से है कि जो भी माननीय सांसद महोदय के द्वारा प्रश्न उठाया गया है, इन प्रश्नों का उत्तर आप अपने पूरक उत्तर में स्पष्ट रूप से सुनिश्चित करें कि क्या सहारा इंडिया के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया है उस प्रतिबंध के कारण सहारा भुगतान नहीं कर पा रही है, तो प्रतिबंध कब आप हटाना सुनिश्चित करेंगे या प्रतिबंध नहीं हटाएंगे तो जो सहारा के पास पैसों की कमी है, निधि की कमी है, उस निधि को भरपाई करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, आप इसका उत्तर दीजिए। आप गोलमोल उत्तर में देश की जनता को गुमराह मत कीजिए, सांसद को गुमराह मत कीजिए, निवेशकों को गुमराह मत कीजिए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा, जो आपको आने वाले दिनों के लिए इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। कृपया वीडियो अच्छा लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सरकार की कार्यवाहियों की, सरकार के इस लीपापोती की जानकारी आम निवेशकों को हो सके। जी दोस्तों, नमस्कार।